नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले हैं मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए पार्ट फर्स्ट मुगल काल से संबंधित, जिसमें अपन ने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत भी अपन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मुगल काल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप अपनी तैयारी को अच्छे से जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल प्रशासन में महोत्सव था। तो आपको महोत्सव का मतलब बताना है। मुगल प्रशासन में महोत्सव का मतलब क्या था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो आपके पास में 10 सेकंड है, आंसर कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता है मुत्सिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, किसको इंगित करता है? चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि अनुदान भूमि को, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बुआई कर। तो ये क्या है इसका मतलब? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, 10 सेकंड आपके पास में है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, किसको इंगित करता है? ये सही आंसर क्या होगा? चलिए टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें सही आंसर। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई या धारण की और बाद में सुल्तान की? तो किसके द्वारा किया गया था? बहलो लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी। क्वेश्चन आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले किसकी उपाधि धारण की थी? हजरत ए आला की, फिर बाद में सुल्तान की। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसको जरूर ध्यान में रखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है हुमायूं ने पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, फिर कौन सा लड़ा था। तो इस प्रकार से आपको बताना है। ये ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और आंसर कमेंट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास में 10 सेकंड से आंसर कमेंट करें। आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध सबसे पहले दोरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक ही है, इसके अलावा सरहिंद का युद्ध, इस प्रकार से लड़े गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ठीक है, तो ये किसने कहा है? ठीक है, शाहजहां का जो शासनकाल था उसको मुगल काल का स्वर्ण काल किसने कहा है?
वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा कहा गया है स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग, किसका शासनकाल, शाहजहां का शासनकाल को। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ए एल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाई थी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी। शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी, शहजादा अजीम। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बनाई थी पटना को प्रांतीय राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन सा था। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह या शाह दारा शाह, जहां दारा शाह। टाइम्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको बताना है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी। काबुल, कंधार, कंदूज या गजनी। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंधार। ठीक है, कंधार ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को आ रहा होगा। निम्न में से किस मुगल शासक को क्या कहा जाता है जिंदा पीर। कौन सा, अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या जहांगीर को। किसको जिंदा पीर कहा गया है। सही आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। चलिए ये इसकी उपाधि है, जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम आपको बताना क्या है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या है। अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या शाहजहां। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा। चलिए टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय थे बहादुर शाह जफर के पिताजी, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह ग्रह था। कौन सा ग्रह था। बुंदेल, कछावा, राठौड़, सिसोदिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल आपको आ रहा होगा। सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कछावा। ठीक है, कछावा बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। कछावा और हरकाबाई से इन्होंने शादी की थी, हरकाबाई से विवाह किया था अकबर ने सांबर जयपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। तो दक्षिण भारत के कौन कौन से 2 राज्य जीते गए थे औरंगजेब द्वारा। तो इसका आंसर कमेंट करें। अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा और गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो सही क्या है, इसमें से कौन से 2 राज्य हैं जो कि जीते गए थे औरंगजेब के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ये 2 राज्य जीते गए थे औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया था। पर्सिया से, यहूदियों से, मंगोल से या तुर्कों से। कहाँ से लिया था नवरोज या नौरोज का त्यौहार मुगलों ने। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा।
चलिए टाइम सब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, पर्सिया या पारस से। ओके, ऑप्शन पर्सिया, ऑप्शन ए राइट आंसर, पर्सिया से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, या मिनी ताजमहल भी इसको कहते हैं। तो कौन सा है जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा मकबरा है। अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, या बीबी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा मकबरा है, कौन सा इनमें से कौन सा मकबरा है जिसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी गई है। सही आंसर करें, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। चलिए टाइम सब, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का, इसको कहा जाता है द्वितीय ताजमहल या दूसरा ताजमहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो इसका जो अनुवाद किया गया था, ठीक है, तो पहले क्या था ये, तो उसको बताना है पहले किसका अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, या सूर सागर का। तो किस ग्रंथ का अनुवाद है ये जो ग्रंथ है अनवार ए सुहेली, तो ये किस ग्रंथ का अनुवाद है। समय समाप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, पंचतंत्र, पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा था। ठीक है, तो सबसे बड़ा चित्रकार आपको बताना है ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन और मंसूर। जो कि सबसे ज़्यादा पक्षियों के चित्र बनाता था। चलिए टाइम सब, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंसूर। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह कुल, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, या उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा। तो यह अकबर के द्वारा अपनाई गई थी सुलह कुल की नीति, जो कि पहले तो प्यार से भाईचारे से समझाते थे कि आप अधीनता स्वीकार करें, लेकिन बाद में नहीं करते थे, तो फिर बाद में उन पर सैनिक अभियान किया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि ये सभी, उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, जो कि अकबर का नवरत्न था ये तानसेन, तो ये कहाँ पे स्थित है। आगरा, ग्वालियर, झांसी और जयपुर। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है। सही आंसर कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तानसेन का मकबरा। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर एमपी। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। जैसे अभी बोलते जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, तो पहले जिले को क्या कहते थे, आहार, दस्तूर, सूबा या सरकार। शब्दावली है, काफ़ी बार पूछी जाती है। जिले को क्या कहा जाता था उसमें, मुगल काल में क्या कहा जाता था जिले को, तो कहा जाता था, क्या कहा जाता था मित्रों, तो ये कहा जाता था सरकार। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरकार। क्वेश्चन नंबर 21, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। ठीक है, तो किस गुरु, कौन से सिख गुरु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था औरंगजेब। तो किसकी मृत्यु हुई थी इनकी वजह से, गुरु गोविंद सिंह की, तेज बहादुर की, गुरु तेज बहादुर की, गुरु रामदास जी की, या गुरु अंगदेव की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, किसके लिए जिम्मेदार था। सही आंसर। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर। ठीक है, गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद आप जानते हैं दिल्ली में, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। हुमायूं, शाहजहां, अकबर या इब्राहिम लोदी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर। चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा, शाहजहां। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिनके निर्देशन में हुआ था वह है। ठीक है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके निर्देशन में हुआ था ये? उत्बी, नाजिरी, अबुल फजल या फैजी? सही आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा किया गया था महाभारत का फारसी में अनुवाद? किनके निर्देशन में हुआ था? चलिए टाइम सब, तो ये हो जाएगा राइट आंसर फैजी। ठीक है, फैजी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? ठीक है, तो मुस्लिम आपके सामने सारे के सारे मुस्लिम विद्वान है, तो इसमें से कौन सा है जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था हिंदी साहित्य में उनका? अबुल फजल का, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल कादिरी बदायूनी या फैजी? इनमें से कौन है जो कि हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य में? चलिए टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अपना योगदान दिया था हिंदी साहित्य में, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न तथ्यों में से, ठीक है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसको क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को और आंसर कमेंट करिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया और अकबर की धार्मिक नीति। तो गलत इसमें से कौन सा है? सहायक नहीं था, सम्राट राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं था। गलत देखना आपको इसमें से, गलत। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये गलत है। ठीक है, अकबर ने इस्लाम धर्म को नहीं त्यागा था, गलत है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उम्मीद करता हूँ इसका तो बिल्कुल आपको सभी को आंसर आ रहा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? मान सिंह और किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप के मध्य। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसके पीछे अकबर का, वो क्या था? राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति और राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा या महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना या अपने अधीन करना, यही मुख्य उद्देश्य था हल्दी घाटी युद्ध का। ठीक है, जो कि मिर्जा राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का आपको नाम बताना है, बचपन का मूल नाम उनका बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इसका आंसर आपको आ रहा होगा। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करें। हसन खां, फरीद खां, हुसैन खान और बहार खां, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। चलिए टाइम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरीद खां। फरीद का इनका बचपन का नाम था, मूल नाम था शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था। तो धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, इसके अलावा बाबुल और अफगानों के मध्य। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, अहमद शाह दुर्रानी और मराठाओं के मध्य। किसके मध्य लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये उत्तराधिकार युद्ध था। ठीक है, उत्तराधिकार के लड़ा गया था ये। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध था ये। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? ठीक है, तो बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कौन से बंदरगाह को कहा जाता है मुगल काल में? कालीकट बंदरगाह, बनौज बंदरगाह, खंबात बंदरगाह या सूरत बंदरगाह? तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर कमेंट करिए।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सूरत, सूरत गुजरात। और अंग्रेजों ने यहीं पे अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। इसको बोला जाता है मक्का द्वार या बाबुल मक्का। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, अकबर के समय सर थॉमस रो, शाहजहाँ के समय टेवरनियर और औरंगजेब के समय मनुची। तो इसमें से गलत देखना है, गलत कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। अंग्रेज है एक तरफ। ठीक है, चलिए इसमें समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर थॉमस रो। ये गलत है, थॉमस रो जहांगीर के समय ही था। ठीक है, और विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के समय ही था। ये परमिशन लेने के लिए आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ पे शासन करने के लिए नहीं आए थे। ये आए थे यहाँ पे कारोबार करने के लिए बाद में, लेकिन यहाँ पे शासन करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, 1600 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। यहाँ पे सर थॉमस रो और अकबर के मध्य गलत है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो अकबर के द्वारा शासन में पुनर्गठित यानी कि दोबारा गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और बख्शी। तो इसमें से कौन था जो कि सैनिक विभाग का प्रमुख था? कौन था इनमें से? जल्दी से कमेंट करें सही आंसर। चलिए टाइम से क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। मीर बख्शी जो कि प्रमुख था सैनिक विभाग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? ठीक है, तो कौन से अभियान के दौरान हुई थी इनकी मृत्यु शेरशाह सूरी की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका बिल्कुल आपको आंसर आ रहा होगा। रायसीन अभियान के समय, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष करते समय, चित्तौड़ अभियान के समय, कालिंजर अभियान के समय इनकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। किस लिए हुई थी? क्योंकि बारूद में अचानक विस्फोट हो गया था। तो कौन से अभियान पे गए थे उस टाइम? तो ये गए थे मित्रों कालिंजर अभियान पे। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, कालिंजर अभियान के समय इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की दमनिया थी, ये उक्ति किसकी है? ठीक है, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। ठीक है, तो ये जो उक्ति थी, ये कथन था, ये उक्ति किसकी थी? मोरलैंड की, परमात्मा की, अब्बास खां सरमानी की या के.आर. कानूनगो की? जल्दी से आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। टाइम से क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.आर. कानूनगो। ठीक है, के.आर. कानूनगो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ठीक है, किसका जन्म हुआ था? वीरसाल के महल में। अमरकोट पाकिस्तान में है, तो वहाँ के राजा कौन थे उस टाइम? वीरसाल थे, और उनके महल में जन्म हुआ था। कौन से मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर। अकबर का जन्म हुआ था। ओके, जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 35, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की माता, अकबर की माता, हुमायूं की पुत्री या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमीदा बानो कौन थी? हमीदा बानो बेगम कौन थी? चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर की माता। ठीक है, अकबर की तो माता थी, हुमायूं की क्या थी? हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर की माता। अकबर के पिता हुमायूं और अकबर की माता कौन सी हो गई? हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं का पुत्र कौन हो गया? अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, स्मिथ ने अकबर की किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय या असीर
गढ़ युद्ध विजय, असीरगढ़ विजय। ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कौन से अभियान को कहा था? अकबर के कौन से अभियान को कहा था? द्रुतगामी अभियान किसके द्वारा कहा गया था? स्मिथ के द्वारा। और ये कहा गया गुजरात विजय के अभियान के अंतर्गत। ठीक है, गुजरात विजय अभियान। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर के नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ठीक है, राजा बीरबल थे मित्रों। बीरबल मुख्य, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास। ये भी पूछा जाता है मूल नाम। तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, किस समय हुई थी? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या उज़्बेक दल विद्रोह को दबाते समय? तो कब हुई थी इनकी मृत्यु बीरबल की? जल्दी से सही आंसर कमेंट करें। यह नवरत्न थे अकबर के। चलिए टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ठीक है, अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया है, किसने बताया है? अब्बास का सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, अमीर अलाउद्दौला कजवीनी। चलिए टाइम सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बदायूनी। बदायूनी ने इस्लाम का शत्रु बताया है किसको? अकबर को। क्वेश्चन नंबर 39, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ठीक है, तो जहांगीर के कहने पे हत्या की थी अबुल फजल की। ठीक है, जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या की थी। तो किसने की थी है? वीर सिंह बुंदेला, यूसुफ जाहियों ने, उज़्बेकों ने, या अफगानियों ने? तो किसने हत्या की थी अबुल फजल की? जो कि क्या थे? अबुल फजल भी थे मित्रों, क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से थे। और अकबर के पुत्र कौन थे मित्रों? तो अकबर के पुत्र सलीम और जहांगीर, इन्हीं को कहा जाता है। तो इन्हीं जहांगीर के निर्देश पे ही मरवाया गया था इनको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था, इनकी हत्या कर दी थी जहांगीर के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी। किसको दी थी? बीरबल को, तानसेन को, फैज जी को, या बेजू बावरा को? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई थी? जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तानसेन को। ठीक है, तानसेन। ये भी क्या थे मित्रों? ये भी अकबर के नवरत्न थे। अगर आपने ट्रिक देखी है पिछले वीडियो में नहीं देखी है तो इस वीडियो में अभी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं अकबर के नवरत्न। ट्रिक से बताया था मैंने। अगर देख लिया तो आप कमेंट करके बता दिए आपने देख ली। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस से अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको आ रहा होगा ये। इसके अलावा आप ये भी कमेंट करें मेवाड़ के कौन से शासक से संधि की थी इन्होंने। चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, मावत खां का विद्रोह। इसमें से 3 घटनाएं हैं जो कि शाहजहां के समय, खुर्रम के समय हुई थी। एक घटना नहीं हुई थी। कौन सी घटना नहीं हुई थी? चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावत खां का विद्रोह। महावत खां का विद्रोह ये घटना नहीं हुई थी, बाकी तीनों घटना हुई थी किसके शासनकाल में? शाहजहां के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, शाहजहां ने किसे मलका ए ज़माने की उपाधि दी? हमीदा बानो बेगम को, सलीमा बेगम को, अर्जुमंद बानो बेगम, या मुमताज़ महल, इन्हीं को कहा जाता है, और लॉर्ड मलिका। तो किसको मलका ए ज़माने की उपाधि दी गई है शाहजहां के द्वारा? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल को।
ठीक है, यही है जिनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम बताना आपको। तो ये उत्तराधिकार युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा हुआ, 10 सेकंड आपके पास में, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुरपुर का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजुआ का, फिर देवराय का युद्ध। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये मुगलों के क्या है, उत्तराधिकारी युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको आ रहा होगा, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध हुए थे, धर्मत का युद्ध, दारा शिकोह, औरंगजेब, लेकिन इसमें पूछा गया निर्णायक युद्ध, तो निर्णायक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। ठीक है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। कौन सा मकबरा है जो कि 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 47, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ये मकबरा कहाँ पे, आगरा में, किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करें सही आंसर। टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर, जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? मालवा विजय, हल्दीघाटी का युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। तो अंतिम बताना, अंतिम अंतिम विजय अभियान कौन सा था अकबर का? चलिए, टाइम से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, असीरगढ़ विजय। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अकबर ने किसे कबीरा या कविराज की उपाधि दी? बीरबल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान ए खाना। किसको इनमें से किसको अकबर द्वारा कबीरा या कविराज की उपाधि दी गई? चलिए, टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरबल को। बीरबल को उपाधि दी गई थी कबीराय, कविराज, ये सारी उपाधियाँ इनके द्वारा दी गई थी, बीरबल के द्वारा। और इस वीडियो का हमारा आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, दयाशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ए खाना। जल्दी से कमेंट करें, 10 सेकंड आपके पास। चलिए, टाइम से क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर, टोडरमल। तो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं मित्रों 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, और 50 ही क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फर्स्ट पार्ट, तो जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट की। इसके अलावा अकबर के जो नवरत्न है, अगर उसकी ट्रिक आपको देखना चाहते हैं, अगर नहीं देख ली है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके, इस वीडियो पर भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दे, नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और कोई भी सुझाव होगा आपके तो कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।